हेयर फॉल नॉर्मल है, मुझे पता है कि सभी का बाल झड़ते हैं, उसके बदले में नया बाल आता है। सिमिलरली जैसे पेड़ का पत्ते गिरते हैं और फिर दोबारा पत्ते नया आते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो मिनोक्सिल यूज़ करता हूँ, मैं तो मेडिसिन खाता हूँ, मैं विटामिन डी 3 खाता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे बाल क्यों झड़ते हैं? ये डाउट सभी के अंदर होता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं और ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला डाउट तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं और मीम्स भी बनता रहता है। जो भिखारी लोग होते हैं, जो बाहर घूमते रहते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे बाल है और वो अपने बाल को केयर भी नहीं करते। वो ना शैम्पू लगाते, ना साबुन लगाते, मुझे लगता है वो नहाते भी नहीं है। उसके बावजूद भी उनके स्कैल्प में अच्छे बाल दिखते हैं। जबकि जो हम लोग रहे नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हम लोग अपने पास हेयर के लिए ऑयल्स है, हम लोग शैम्पू अलग-अलग यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं, सीरम यूज़ करते हैं, मिनोक्सिल यूज़ करते हैं। उसके बावजूद भी हमारा बाल झड़ रहा है। यहाँ से रिस्टिंग जा रहा है, पीछे जा रहा है, स्कैल्प में से बाल जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये समझ लो, सबसे पहला बात तो ये है कि जेनेटिक डिपेंड करता है कि आपका बाल झड़ेगा या नहीं झड़ेगा। हो सके तो भिखारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है, उसका जो हेयर का फॉलिकल्स है स्कैल्प का, वो डीएचटी की वजह से सेंसिटिव नहीं है। लेकिन आपका है, आपका पेरेंट्स में से कोई है जो मेल पैटर्न बोलने से गुजर रहा है, तो आपको ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि कई बार हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से हम लोग अपने खुद का नुकसान भी कर देते हैं। हम लोग कई बार ऐसे शैम्पूस यूज करते हैं, जो कि शैम्पूस ऐसे होते हैं कि जो हार्ड वाटर के साथ मिक्स होके अपने बालों को और ज्यादा रूखे सूखे और ड्राई बना देता है, जो कि वो कमजोर होके ना टूटने लगता है। जो कि आप जब भी बाल झड़ता होगा ना, आप नोटिस करोगे कोई कोई बाल के पीछे ना वो सीधा मतलब सीधा रहता है, उसके पास पीछे के हेड नहीं रहता है, और कोई कोई बाल के पीछे ना एक छोटा सा व्हाइट कलर का हेड जैसा रहता है। तो जिसके पास भी वो हेड है ना, आप समझ लो कि वो अपना जो हेड का रूटीन है, यानी कि वो पैदा हुआ उस टाइम तक रहा, फिर उसका डेथ होता है, फिर उसको नया बाल आते हैं। तो नेचुरल जो बाल गिरा है ना, उसके पीछे वो व्हाइट कलर का वो रहेगा हेड जैसा देखिए। और जिसका बाल जो हार्ड वाटर यूज करने की वजह से या जो केमिकल वाला शैम्पू यूज करने की वजह से झड़ जाता है, उसके पीछे वो नहीं रहेगा, वो बीच में से बाल टूट गया है। तो कई बार हम लोग अच्छे महंगे शैम्पू यूज करने की वजह से हमारा बाल झड़ जाता है और ये बात हमको पता ही नहीं है। हम लोग जो हार्ड वाटर को यूज करते हैं, उसकी वजह से हमारा बाल झड़ जाता है, वो हम कभी नोटिस ही नहीं करते। हाँ, एक सवाल और बीच में मैं बता देता हूँ। जो हेड वाला जो बाल आपको झड़ जाता है ना, उसकी वजह से डरने की बात नहीं है, वो हेड का फॉलिकल नहीं है। वो भले ही बाल झड़ गया है, उसके बदले में नया बाल आएगा। दूसरा जो रूट है वो आपके स्कैल्प के अंदर अभी भी है, तो 1-2 महीना रेस्ट करके बाद वापिस आ जाएगा। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मिनोक्सिल यूज करता हूँ, उसके बाद भी मेरा बाल क्यों झड़ जाते हैं? इसके पीछे ये रीजन है कि आप उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा बाल झड़ने का या उगने का सर्किल कैसा होता है। देखो, कभी भी कोई नया बाल उगता है ना, वो अपने स्कैल्प के ऊपर 5 से लेकर 7 साल तक उग सकता है। तो सभी की अलग, इसके लिए 5 साल होता है, इसके लिए 7 साल होता है। उसके बाद वो बाल ना झड़ता है और वो जो बाल है, वो जो रूट है, वहाँ पे 6 महीने तक रेस्टिंग पीरियड होता है, वहाँ पे दूसरा बाल नहीं आता 6 महीने तक। उसके बाद उस जगह पे एक नया बाल आता है। और जब भी आप मिनोक्सिल को यूज करते हो, ये जो प्रोसेस है ना, उसको फास्ट कर देता है। अगर कोई बाल कमजोर हो रहा है, झड़ने वाला है, अभी धीरे धीरे करके झड़ता था वो, अभी वो आपके जो स्कैल्प का स्किन है उसको टच करके रुका हुआ है और रूट का जा चुका है। अगर आप मिनोक्सिल को यूज करते हो, तो क्या करते हैं, उसके पीछे जो नया बाल है, जो 6 महीने बाद आने वाला था, उसको पुश करके नया बाल उगा देता है वहाँ। तो देखो, नया जो पुराना बाल है जो स्किन को पे लगा हुआ था, वो अभी झड़ जाता है। नया बाल उगने के लिए वो पुराना बाल झड़ जाता है। उसको तो प्रोसेस उनको फास्ट कर देता है और जो बाल उगा है उसको भी लंबे समय तक आपके स्कैल्प पर रहे, उसका वो कोशिश करते रहते हैं। तो आप देखोगे कि मिनोक्सिल लगाओगे ना, तो आपको बाल झड़ेंगे और स्टार्टिंग में तो बढ़ता ही बढ़ता है। वो जो सेटिंग फेज बोलते हैं, स्टार्टिंग से 2 महीने तो आपको काफी सारे बाल झड़ जाएंगे, तभी जाके नया बाल आएंगे ना। तो उसके बाद कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि तीसरा महीना मेरा ठीक ठाक चलता था, 4था महीने से दोबारा मेरा बाल झड़ने लगा। तो ये बात इसलिए कि आपके स्कैल्प में 100 बाल तो है नहीं, लाखों बाल है। तो उनमें से किसी का सर्किल पहले पूरा हो गया, किसी का आगे जाके पूरा होने वाला था, तो जिसका पहले हो गया, जो कमजोर थे उसका पहले झड़ गया, तो जो और कुछ दिन बाद झड़ने वाले थे उसको थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट करके उसको अभी झड़ा। तो ये एक प्रोसेस है। आप ऐसा मत समझो कि आप मिनोक्सिल लगाना चालू कर दिया तो आपको जो बाल उगने का जो रीग्रोथ है ऐसा करके तुरंत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर दो ना, तो थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा घटेगा, फिर वहां से थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर घटेगा और फिर से बढ़ेगा। और ये सिर्फ हेयर फॉल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चीज, अगर आप सिंगिंग भी सीखोगे तो पहले आप देखोगे कि आपका पहले जो वॉइस था वो बहुत अच्छा हो गया, फिर कुछ दिन फिर डाउन हो गया, फिर से प्रैक्टिस किया, फिर उससे भी और अच्छा हो गया, फिर डाउन हुआ। ऐसा करके हर एक चीज, चाहे आप बॉडी बनाओगे, चाहे आप कुछ भी कोई चीज भी कोई स्किल को सीख रहे हो, कोई भी स्किल सीख रहे हो,
ये सब कुछ उसमें अप्लाइबल होता है। यहाँ तक कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका भी बाल झड़ता है। जिसको 7 साल अभी हुआ ही नहीं, उनका जो बाल अभी उगा है, उसको तो कम से कम 5 से 7 साल रुकना होता है ना, उससे बाल झड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आपके घर में कोई बच्चा था, आप ट्रैक कर सकते हो, उसका भी बाल झड़ता है। क्यों झड़ते हैं? जिसका वो रीज़न बताया, जो शैम्पूज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जो हार्ड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसका सॉल्यूशन भी है, आप कोई भी डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड जो शैम्पूज़ होता है, उसको यूज़ करो। और दूसरा जो हार्ड वाटर होता है ना, वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कोशिश करो कि जो फ़िल्टर आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है, उसको लगाने का बजट भी नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूरा का पूरा जो नहाने का तरीका है, आप पूरा का पूरा हार्ड वाटर से कर लो और लास्ट में 1 मग या 1 बॉटल जो 1 लीटर पानी रहेगा, बाद में फिर से क्लीन करने के लिए, वो वाला आप कोई भी सॉफ्ट वाटर से कर सकते हो। मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें मैं हार्ड वाटर के बारे में बताया हूँ। तो आप चाहो तो वो वीडियो भी जाके मेरे चैनल में जाके सर्च करके देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।